स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों मैं फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन तो नहीं हूं, लेकिन जब भी फीफा वर्ल्ड कप आता है हर 4 साल के बाद, पता नहीं क्यों अचानक से ही यहाँ पर जो अंदर की आत्मा है वो जाग जाती है और फुटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है। और यही कुछ हुआ इस बार भी। फीफा वर्ल्ड कप काफ़ी सारे मैचेस मैंने देखे, बहुत एंजॉय किया। और कल का जो फाइनल मैच था, आई एम श्योर कि आप में से जितने भी लोगों ने देखा होगा, इट वाज अल्टीमेट। मतलब ऐसा मैच ही नहीं कभी देखा, और वो भी फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हो। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अर्जेंटीना एंड फ्रांस, यहाँ पर अल्टीमेटली जीत अर्जेंटीना की तो हो गई है, लेकिन क्या आपको पता है अर्जेंटीना की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो हालात हैं, वो कितना ज़्यादा खराब हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इन्फ्लेशन इन अर्जेंटीना जंप्स टू रिकॉर्ड 92.4%। जस्ट इमेजिन, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के अंदर 92% इन्फ्लेशन हो जाए, सोच के देखिए कितनी बड़ी आपदा आ सकती है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ वैसा ही सिचुएशन अर्जेंटीना में है। तो चलिए इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर एक और चीज़ कई बार लोग कहते हैं कि क्या अगर आप फीफा वर्ल्ड कप जीतते हो तो क्या उससे आपके इकोनॉमी को मदद होती है, क्या आपकी जीडीपी में कुछ इंपैक्ट होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज यूपीएससी प्रीलिम्स का जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है स्टडी IQ के द्वारा। क्योंकि जो अगले साल जितने भी लोग यूपीएससी प्रीलिम्स लिखेंगे, बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है, लेकिन जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं हम उनका इंश्योर कराएंगे कि SIP प्लस के माध्यम से, जिसमें 200+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दी जाएगी, जिसके अंदर स्टैटिक और करंट अफेयर्स का जो इंटीग्रेटेड पढ़ाई है वो कराया जाएगा, CSAT पढ़ाया जाएगा, आपके घरों तक बुक्स भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट हो गया। जितनी चीजें हैं दोस्तों बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर, जस्ट 6000 में। आज शाम 7 बजे से ये क्लास स्टार्ट हो रहा है, जल्दी इसके अंदर एनरोल करा लीजिए बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। ये आपको पूरा जो प्राइस है सबसे कम दाम में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल का बैच हो गया या फिर NCERT पढ़ना, ये सारी चीजें वेरी अफोर्डेबल। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर या फिर कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा और अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए लियोनेल मेसी, उन्होंने फाइनली वर्ल्ड कप जीत गया है। मतलब कि मेसी का जो एक इंपॉर्टेंट चीज रह गया था उनके पूरे करियर में, वो यही था कि फीफा वर्ल्ड कप जीतना, और यहां पर वो जीत गए हैं। और जब ये पूरा कल मैच हो रहा था, आई एम श्योर आप में से सभी लोगों को याद होगा, यहां पर जो फ्रांस की तरफ से मापे हैं और जो मेसी हैं, दोनों के बीच में काफी टफ कंपटीशन था। इनफैक्ट मापे को तो यहां पर जो गोल्डन बूट का अवार्ड है वो भी दिया गया था। सोच के देखिए, 4 गोल उन्होंने यहां पर किए थे, मेसी ने 3 गोल किए थे। फाइनली यहां पर अर्जेंटीना की जीत हो गई है। लेकिन ये जीत कितनी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं कि वहां के लोगों का अगर आप पर्सपेक्टिव देखोगे ना, जैसे कि BBC के एक रिपोर्टर थे, वो यहां पर अर्जेंटीना से एयर कर रहे थे, यहां पर चीजों को बता रहे थे। उनका यह कहना था कि माहौल इस समय अर्जेंटीना में ऐसा हो गया है कि जब लोगों से पूछा जा रहा है कि आप क्या चाहते हो, क्या आप चाहते हो अर्जेंटीना ये वर्ल्ड कप जीते, या फिर आप चाहते हो कि जो इन्फ्लेशन है वो आपका 0 पर आ जाए, तो लोगों का, इतने बड़े फैन हैं अर्जेंटीना के लोग, उन्होंने कहा कि नहीं, इन्फ्लेशन वगैरह तो अभी छोड़ो, अभी हमें सिर्फ चाहिए कि अर्जेंटीना जीत जाए। इस तरह का आपको सिचुएशन वहां पर देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन यह है कि आखिरकार दिक्कत क्या है, ये स्काई हाई इन्फ्लेशन क्या है वहां पर। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो नवंबर के महीने में, ये जो पिछला नवंबर का महीना गया है, उसमें जो इन्फ्लेशन है वो 92%। जस्ट इमेजिन, 92% है नवंबर में। 92% का इन्फ्लेशन, कहने का मतलब यह है कि नवंबर 2021 का जो महीना था, उस समय जो प्राइस था उसके मुकाबले नवंबर 2022 में जो प्राइस है वो 92% बढ़ गया है। सोच के देखिए, मतलब कि अगर पिछले साल नवंबर के महीने में कोई प्राइस 100 रुपए था किसी प्रोडक्ट का, वो इस साल हो गया है 192 रुपीज। ये इसका अर्थ हुआ, मतलब कि ये पिछले 30 साल में अर्जेंटीना के अंदर सबसे ज्यादा हाई इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये वन ऑफ द स्पाइक है नवंबर महीने का। अगर आप इसके पिछला देखोगे, 2021 के पूरे साल में 50% इन्फ्लेशन था अर्जेंटीना के अंदर। 2020 में 40% इन्फ्लेशन था अर्जेंटीना के अंदर। इनफैक्ट OECD हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, उनका कहना है कि आगे आने वाले वर्ष में भी 2023 में 83% रहने वाला है, फिर 2024 में भी 60% रहेगा। मतलब ये आप चार्ट देख सकते हो क्लियरली, यहां पर 2020 के बाद से देखिए कितना स्पाइक आया है इन्फ्लेशन के अंदर, 92% तक चला गया है। और आगे आने वाला फ्यूचर भी जो, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, फिर भी ये आपका 50% के ऊपर ही रहेगा
2023 हो, 2024 हो, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन अर्जेंटीना के अंदर देखने को मिल रहा है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखोगे, पूरे दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, जो इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हुई है उसको देखते हुए ज़्यादातर देश क्या कर रहे हैं, अपने आप को रिसेशन में ढकेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, जो इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे भारत के अंदर आरबीआई जो है रेपो रेट को बढ़ाती है, उसी तरह से दुनिया में जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो यहां पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा भारत में भी जो इन्फ्लेशन है सीपीआई, वो लगातार 3 क्वार्टर तक जो इन्फ्लेशन है वो 6% के ऊपर रहा था, और रूल ये कहता है कि जब भी 3 क्वार्टर से लगातार इन्फ्लेशन 6% से ऊपर रहेगा, आरबीआई को जवाब देना पड़ेगा रिपोर्ट में। तो यहां पर आरबीआई ने एक रिपोर्ट भी लिखा गवर्नमेंट को जवाब देते हुए कि एग्जैक्टली वो क्या करना चाह रही है, किस तरह से चीजों को कंट्रोल करेगी। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, दुनिया भर में जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया जा रहा है, कहीं पर 1%, कहीं पर 2%, इस तरह से हो रहा है। क्या आपको पता है अर्जेंटीना के अंदर सेंट्रल बैंक, उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए 9 बार इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है, और इंटरेस्ट रेट पता है कितना हो गया अर्जेंटीना में? 75%। आप सोच के देखो, 75%, मतलब अगर आप बैंक के अंदर लोन लेने जाओगे तो वहां पर आपसे 75% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि कोई इंटरेस्ट मतलब कि कोई लोन बोरो करेगा? और जब तक लोग बोरो नहीं करेंगे, बैंक से उधार नहीं लेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और अल्टीमेटली इसका असर क्या होगा कि जो जीडीपी है उसके ऊपर डायरेक्टली देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन यह है कि अर्जेंटीना की जीडीपी की हालत क्या है इस समय? देखो यूजुअली क्या होता है ना कि इकोनॉमी के अंदर, जो लोग इकोनॉमी का बेसिक्स जानते हैं उनको पता होगा कि जब भी अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो यूजुअली जीडीपी भी बढ़ रहा होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उस हिसाब से जीडीपी भी बढ़ता रहेगा, आपका प्राइसेस बढ़ते रहते हैं, और ओवरऑल जीडीपी का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन अर्जेंटीना के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है लेकिन जीडीपी आपकी नेगेटिव में जा रही है। जी हां, 2018, 2019, 2020, मतलब कोविड के पहले का भी 3 साल आप लोग लगातार ये नेगेटिव में रही थी अर्जेंटीना की जीडीपी। और 2018 के पहले अगर आप देखो 9 साल में, तो 4 साल तो लगातार आपका ये नेगेटिव में रहे थे। इनफैक्ट इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जीडीपी की वैल्यू नहीं बढ़ रही होती, और इसीलिए कांस्टेंट है। आप ये चार्ट अच्छे से देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा जो जीडीपी होता है, जो वैल्यू है, हर साल गुड्स प्रोड्यूस होता है, उसकी वैल्यू लगातार कांस्टेंट में है, क्योंकि ये लोग बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ये हालत आपको इसमें देखने को मिलेगा अर्जेंटीना का। और इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, जहां पर हाई इन्फ्लेशन है, ग्रोथ कम है, फिजिकल डेफिसिट ज्यादा है, तो क्या कोई भी अपना निवेश करेगा अर्जेंटीना के अंदर? नहीं करेगा। और इसीलिए क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो बाहर भाग रहे हैं, अर्जेंटीना में रुकना नहीं चाहते, और इसीलिए पूरा पैसा जा रहा है। और पैसा जब जाएगा तो इसका मतलब जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लगातार कम होता जाएगा। और इस समय आप देखिए लगभग जीरो आप कह सकते हैं, मतलब अर्जेंटीना के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बचा ही नहीं है। ब्लू कलर का लाइन आप देख रहे हो ना, ये पहले आप देखिए 2019 वगैरह में कम से कम कुछ नहीं तो $15 बिलियन, $18 बिलियन, इस तरह से फॉरेक्स रिजर्व था। लेकिन आज के डेट में फॉरेक्स रिजर्व कितना हो गया? ये जीरो के आसपास हो गया, मतलब कुछ है ही नहीं अर्जेंटीना के पास फॉरेक्स रिजर्व। और इसका एक और मेन कारण क्या है, ये आप देखिए रेड कलर का लाइन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है बेसिकली मनी सप्लाई को। मतलब इकोनॉमी के अंदर इन्होंने क्या किया, अर्जेंटीना ने बहुत सारा जो सप्लाई है पैसे का वो स्टार्ट कर दिया है, मनी सप्लाई इंक्रीज कर दिया। और इसीलिए कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना कि सरकार प्रिंट क्यों नहीं कर देती पैसा, वो आप देखो क्या हालत हो रहा है, ये प्रिंट करने का नतीजा है। ये रेड लाइन आप देख लो, ये मनी सप्लाई इंक्रीज किया जा रहा है, तो ये आपकी हालत हो जाएगी। और इसके वजह से क्या होगा, आपका जो एक्सचेंज रेट है वो भी गिरता जाएगा। आप देखिए $1 इक्वल्स टू, पहले अगर आप देखोगे यहां पर, ये आपका 65, जो अर्जेंटीना की करेंसी है वो 6500 के आसपास थी, और ये गिरते गिरते अब 300, 350 इतना तक चली जा रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अर्जेंटीना आखिरकार यहां तक पहुंचा कैसे, क्या प्रॉब्लम है? देखो अर्जेंटीना का लंबा इतिहास रहा है इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट का, हमेशा से वहां पर कोई ना कोई दिक्कत रही है। लेकिन वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उन्होंने ये बताया है कि अर्जेंटीना बेसिकली जो वहां पर मेन प्रॉब्लम है वो है मैक्रो इकोनॉमिक इंबैलेंस। जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक इंबैलेंस कह रहा हूं तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि आपको जो लिमिट है उसमें काम करना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो भारत सरकार अगर तय करती है कि हमारे पास ये बजट है, अगर मान लो हम तय करते हैं कि हमारे पास $10 बिलियन का बजट है, तो हमें उसी के अंदर खर्च करना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि हम 10 बिलियन का हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है $5 बिलियन का और हम खर्च कर दे रहे हैं $50 बिलियन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको ज्यादा पैसा चाहिए होगा तो आप प्रिंट करना स्टार्ट करोगे, जब पैसा प्रिंट करोगे तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और यही हालत इस समय अर्जेंटीना की आपको इस समय देखने को मिलेगी। यही मेन प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ये भी है कि ये क्या फीफा वर्ल्ड कप
स्थिति को बदल सकता है। देखो, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े पैमाने पर बदल देगा, लेकिन एक थियोरेटिकल बेसिस पर एकेडमिक पेपर पब्लिश किया गया था अभी सितंबर के महीने में 2022 में। इसमें यहाँ पर कोशिश ये किया गया कि 1961 से लेकर अभी तक जो वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें जिस भी देश ने वर्ल्ड कप जीता है, फीफा वर्ल्ड कप, तो उसके जीडीपी पर क्या कोई इंपैक्ट आया है। तो बताया जाता है कि अगले 2 क्वार्टर तक उसकी जो जीडीपी है वो 0.25% एक्स्ट्रा उसको बेनिफिट मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, क्या होता है कि फीफा वर्ल्ड कप जीता अर्जेंटीना तो काफ़ी पूरा विश्व अर्जेंटीना के बारे में जानता है, उसके प्रोडक्ट्स को खरीदेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो मे बी इसकी वजह से थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा, जीडीपी को फायदा होगा, लेकिन कोई बड़ा पैमाना, कोई बड़ा चेंज हो जाए ऐसा नहीं दिखता। तो ये सिचुएशन है। तो थोड़ा सा मैं डिफरेंट टॉपिक लेकर आया आज आपके लिए कि अर्जेंटीना जीत तो गई है, लेकिन जो उसकी इकोनॉमी है वो बहुत खराब हालत में है। तो ये पूरा वीडियो था। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो अर्जेंटीना का एक डिस्प्यूट चल रहा है एक दूसरे देश के साथ, और वो डिस्प्यूट है फॉकलैंड आइलैंड को लेकर, उसकी सॉवरेनिटी को लेकर। क्या बता सकते हो अर्जेंटीना और कौन से देश के बीच में ये डिस्प्यूट चल रहा है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम है दोस्तों, उसके लिए एक स्पेसिफिक ये कोर्स लॉन्च किया गया है जिसका क्लास आज से ही स्टार्ट हो रहा है। सो हरी अप एंड ज्वाइन दिस कोर्स एज सुन एज पॉसिबल, ताकि आप अपनी सीट बुक कर सकें। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।